अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौर जितना आगे बढ़ता चला जा रहा है, तरक्की के नाम पर हम लोग उतना ही दीन से दूर होते चले जा रहे हैं और यही वजह बन रही है हमारी पस्ती की। इन्हीं बहुत सारी मामलात और बहुत सारी वजूहात में एक वजह और एक मामला ये है कि हम लोग हर दूसरे मसले में अब उलमाए दीन से या दीनी किताबों से रहनुमाई लेने के बजाय गूगल की तरफ रुख करते हैं, यूट्यूब की तरफ रुख करते हैं और ऐसी जगहों से रहनुमाई लेते हैं। और बाज़ औक़ात फिर ऐसा होता है कि वो रहनुमाई हमारे लिए गलत साबित होती है और हम किसी गलत राह की तरफ चल पड़ते हैं। इन्हीं बहुत सारे मामलात में एक मसला ये है कि हम अपने बच्चों के नाम जब रखने का मामला आता है, किसी के घर किसी बच्चे की या बच्ची की पैदाइश होती है, तो अब रुझान ये बन चुका है कि किसी मौलवी साहब के पास, इमाम साहब के पास या किसी हाफ़िज़ साहब के पास जाकर नाम निकलवाना, ये कॉन्सेप्ट अब दिन ब दिन ख़त्म होता चला जा रहा है। और पहले एक दौर आया था कि जब किताबें आया करती थी इस्लामी नामों की और लोग उन किताबों से देखकर नाम रख दिया करते थे और उनमें भी अक्सर किताबें गैर मुस्तनद हुआ करती थी। आम तौर पर आम लोगों ने उन किताबों को लिखा होता था। और अब गूगल का दौर आ गया और गूगल पे कोई भी नाम आप लिखें तो उसका माना मिल जाता है और आप उस माने को देखते हैं और वो माना आपको पसंद आता है और आप उस नाम को रख लेते हैं। अच्छा, अब एक मसला ये भी पैदा हो चुका है कि हर शख्स को एक नया नाम चाहिए। लोगों को पुराने नाम रखने में न जाने कौन-सी कबाहत है और कौन-सी परेशानी है। हर बंदा जब एक नया बच्चा पैदा होता है तो वो ये सोचते हैं कि इसका नाम ऐसा हो कि दुनिया में ऐसा कोई नाम आज तक रखा ना गया हो। उसके लिए करते क्या हैं कि वो 4-5 हरूफ का एक मिक्सचर बनाते हैं और एक नया नाम क्रिएट कर देते हैं। और फिर आज़माइश का मामला क्या आता है कि अगर गूगल उस नाम का मतलब ना बता रहा हो, उसका जवाब ना दे रहा हो, तो वो नाम लिख कर मौलवी साहब के पास ले जाते हैं और कहते हैं जनाब इस नाम का मतलब बताएँ। अब जनाब मौलवी साहब उस नाम का मतलब कहाँ से बताएँ जो नाम सिरे से है ही नहीं। वो नाम तो अभी आपने 2 घंटे पहले घर में बैठ के बनाया है। 4-5 हरूफ जोड़े और एक नया नाम क्रिएट करके बना दिया। अच्छा, मौलवी साहब के पास से भी जवाब नहीं मिला और गूगल से भी आखिर अगर जवाब ना मिला तो करते ये हैं कि अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से उस नाम को रख देते हैं। या फिर गूगल से कोई ट्रांसलेशन उठाई, कोई नाम का अच्छा सा मतलब मिल गया और गूगल पे जहाँ मुनासिब और सही माने मौजूद हैं अल्फ़ाज़ के, वहीं बहुत सारे गलत अल्फ़ाज़ भी मौजूद हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स मौजूद हैं और उन्हीं वेबसाइट से सारा डेटा आ रहा होता है। और गूगल की ट्रांसलेशन का हाल तो आप जानते हैं कि अगर ऑफ़िशियली आप गूगल पे कोई नॉर्मल सा उर्दू का या अरबी का वर्ड लिखें तो बाज़ औक़ात ट्रांसलेशन में वो बहुत बड़े-बड़े भंड कर देता है गूगल। तो इसके लिए ज़रूरत ये होती है कि आप जो है वो डिक्शनरी की तरफ जाएँ। अब डिक्शनरी की तरफ जाने की तकलीफ़ कौन करे, इतना पढ़े कौन? डिक्शनरी खोल कर उसमें से नाम निकालना भी किसी को आता है। तो बहरहाल उम्मी तौर पर हमारे यहाँ अरबी, फ़ारसी या उर्दू के नाम रखे जाते हैं। अब गूगल से उनके नामों के मतलब निकाले जाते हैं। गूगल बहुत अच्छे-अच्छे नामों के मतलब बता देता है जो कि बाज़ औक़ात अच्छे नहीं होते और वो नाम उस बच्चे के लिए मुनासिब भी नहीं होता, लेकिन गूगल की रहनुमाई को लेते हुए वो नाम रख दिया जाता है। फिर क्या होता है, बच्चा बाद में परेशानी का शिकार हो जाता है और बच्चा रोने लगता है, बच्चा बीमार पड़ जाता है या और कोई बहुत सारे असरात बच्चे के ऊपर उस नाम के पड़ रहे होते हैं। अच्छा, नाम का असर बच्चे की शख्सियत पर पड़ता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से ये बात साबित है। एक साहबी रसूल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए तो उन्होंने बताया कि उनका नाम हुज़्न है। हुज़्न कहते हैं गम को। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम अपना नाम तब्दील करो, अपना नाम सहल रख लो। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो अपना वही नाम रखूँगा, वही नाम रहने दूँगा कि जो मेरे आबा व अजदाद ने रखा था। तो अब एक बात तो यहाँ ये हुई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान की क्योंकि उन्होंने नाफ़रमानी की और दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने नाम तब्दील नहीं किया। तो हुज़्न यानी गम का जो नाम था वो फिर ऐसा चिमटा, ऐसा लिपटा उस शख़्स पर कि सहाबा फ़रमाते हैं कि ज़िंदगी भर वो गम और दुःख और तकलीफ़ में ही रहा और पूरी ज़िंदगी उसकी इसी तरीके से गुज़र गई। उसकी एक वजह तो नाम का असर था, दूसरी वजह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफ़रमानी थी। अब हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका क्या नाम रखा जाए? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखो, उसका अकीक़ा करो, 7वें दिन उसके बाल मुंडवाओ। ये सारी की सारी हदीसें उलमाए किराम बयान करते हैं। लड़का पैदा हो तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी मोहब्बत में अगर कोई शख़्स अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखेगा तो वो बाप और बेटा दोनों के दोनों जन्नत में दाखिल कर दिए जाएँगे। इसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान या हारिस, इस तरीके के हुज़ैफ़ा, ये तमाम नाम बहुत पसंदीदा और अच्छे नाम हैं। अच्छा, सहाबाए कराम और अहले बैत में इतनी बड़ी तादाद है, 1,24,000 कमोबेश सहाबाए कराम हैं और अहले बैत की भी एक बहुत बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने नाम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद हम न जाने क्यों अपने उन अच्छे और बेहतरीन नामों को छोड़कर इन नए नामों के चक्कर में पड़ गए हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उमूमी तौर पर जब आप नाम रखें तो सहाबा और अहले बैत के नामों में से मुनासिब अच्छे से नाम निकाल कर उनमें से कोई नाम रख दें। तमाम नाम सहाबा के अच्छे, तमाम नाम अहले बैत के अच्छे, क्योंकि सहाबाए कराम में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर किसी का नाम मुनासिब ना पाया या अहले बैत में किसी का नाम मुनासिब ना पाया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे तब्दील कर दिया।
तो सहाबा कराम के नामों में से नाम रखें या अहले बैत के नामों में से नाम रखें। अब जब सहाबा के या अहले बैत के नामों में से नाम रखें तो फिर उसके माने और उसके मतलब की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, बल्कि निस्बत को जहन में रखते हुए नाम रखें। यानी अगर कोई शख्स अपने बच्चे का नाम अबू बकर रख रहा है तो अब वो मौलवी साहब से आकर ये हरगिज़ ना पूछे कि अबू बकर नाम रख तो मैं रहा हूँ, तो इसका माना भी मुझे बता दें। तो माना कुछ भी हो अबू बकर का, जैसे आयशा नाम है, उमूमी तौर पर हमारे यहाँ बच्चियों का नाम आयशा रखा जाता है, तो आयशा कहते हैं लोमड़ी के नौज़ायदा बच्चे को। अब इसका माना यहाँ मैटर नहीं करता, बल्कि आयशा नाम निस्बत की वजह से बहुत पसंदीदा और बहुत आला है, तो आयशा नाम रखना चाहिए। इसी तरीके से अबू हुरैरा नाम रखते हैं। अबू हुरैरा का मतलब यही होता है, हुरैरा बिल्ली को कहते थे क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा हमेशा बिल्लियों को अपने साथ साथ रखा करते, तो उनका नाम अबू हुरैरा पड़ गया। अबू तुराब हज़रत अली को कहा जाता है, मिट्टी का बाप। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक दफ़ा मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इस हालत में कि उनके चेहरे पर, उनके जिस्म पर मिट्टी थी, तो अबू तुराब कह के पुकार दिया। तो इस तरीके से ये निस्बतों वाले नाम आप रखें, इस चीज़ को सोचे बगैर कि इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है। इंशाअल्लाह ये नाम आपके बच्चे की शख्सियत पर भी असरअंदाज होंगे और आपके लिए भी और आपके आने वाले लोगों नस्लों के लिए भी इंशाअल्लाह ये नाम और ये निस्बतें फ़ायदेमंद साबित होंगी। और इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि जब ऐसे नाम हमारे मुआशरे में राइज होंगे तो लोग जानेंगे। यानी कि अगर किसी शख्स का नाम अबू बकर होगा तो यकीनी तौर पर उसे ये बात पता होगी कि ये नाम किस शख्स की निस्बत पर रखा गया है और अबू बकर कौन थे, अबू बकर किसके बेटे थे, अबू बकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे सहाबी थे, वो कौन से खलीफा थे। यानी सारी की सारी तफसील ऑटोमेटिकली सिर्फ एक नाम के रखने की वजह से उस बच्चे को सारी की सारी तफसील पता चल जाएगी। किसी बच्ची का नाम आयशा होगा तो उसे पता होगा कि हज़रत आयशा कौन थी। किसी का बच्चे का नाम फ़ातिमा होगा तो उसे पता होगा कि फ़ातिमा कौन थी और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकाम और मर्तबा क्या था, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी। सारी की सारी वो तफसील जो उमूमी तौर पर हमें बताना और समझाना ज़रूरी होती है, वो तमाम की तमाम चीज़ें हमारे बच्चों को सिर्फ नाम रखने की बरकत से भी पता चल जाएंगी। तो एक वाज़ेह तौर पर ये बरकत भी इस नाम की मौजूद है। तो अच्छे अच्छे नाम रखें अपने बच्चों के, गूगल की ट्रांसलेशन के चक्कर में ना जाएँ। गूगल से या किसी वेबसाइट से नाम निकालें तो कम से कम उसे किसी मुफ्ती से, किसी आलिम दीन से, किसी इमाम साहब से उसकी तस्दीक ज़रूर करा लें कि क्या मैं अपने बच्चे के लिए ये नाम रख सकता हूँ। उमूमी तौर पर यह भी होता है कि हरूफ निकलवा लिए जाते हैं, 5 से 6 हरूफ आ गए, फिर उन हरूफ में से अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम बनाया और रख दिया और बाद में कहते हैं कि इमाम साहब ने ये नाम बताया था। इमाम साहब ने तो अलिफ बा ता सा जीम 4 हरूफ 5 हरूफ बताए थे, आपने नाम अपनी मर्ज़ी से रखा। तो हरूफ भी अगर निकलवाते हैं तो हरूफ भी निकलवाएं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हरूफ निकलवाने के बाद फिर नाम जब रखने की बारी आए तो नाम सेलेक्ट करके भी इमाम साहब से या मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से उसकी तस्दीक ज़रूर करवा लें। क्योंकि अगर आप तस्दीक नहीं करवाते और अपनी मर्ज़ी से नाम रख देते हैं तो ये नाम बैड इम्पैक्ट आपके बच्चे की शख्सियत पर डाल सकते हैं, बुरा असर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे को या आपको आने वाले वक्तों में परेशानी हो सकती है। तो लिहाजा अपने बच्चों के नाम रखने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। इस वीडियो का यही मकसद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।